जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो सेक्शन है वो वर्ड मीनिंग पर बेस्ड है। आज का जो क्लास है वो वर्ड मीनिंग पर बेस्ड है और वर्ड मीनिंग जहां तक आप जानते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंग्लिश को समझने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्ड मीनिंग क्यों ज़रूरी है तो आप कहेंगे वर्ड मीनिंग लैंग्वेज को समझने के लिए ज़रूरत है। वर्ड मीनिंग हमारे एग्जाम में जो आपके जो एग्जाम में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज के तौर पर पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर पूछा जाता है, वो सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। जी हाँ, तो जब हम वो आपको कवर कराएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो वहां पर हम आपको और भी तरीका बताएंगे जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैं सीख रहा हूं। आज का जो क्लास है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को कैसे याद किया जाता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आज चलिए हम आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। बारीकी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि इस तरीके से आज इस तरह से पढ़ लीजिए, फिर कल को दूसरे तरीके से बताएंगे, परसों तीसरे तरीके से बताएंगे। इसी तरीके से आपको नए नए फॉर्मेट में बताते चलेंगे ताकि जल्दी याद हो जाए। मैं कोशिश करूंगा आपको इसी वक्त क्लास में ही अभी के अभी याद हो जाए। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ड मीनिंग देखिएगा बुआ, ये फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या लिखा है? रिपोज लिखा हुआ है। रिपोज, री मतलब फिर से, पोज मतलब अपना पोज देना। नहीं देखते रहते हीरो हीरोइन एकदम पोज देती रहती है, ऐसे ऐसे करके देती रहती है, उसी को कहते हैं रिपोज करना, यानी मतलब विश्राम। रिपोज का मतलब होता है विश्राम, मतलब आराम करना, सोता है जो थोड़ा देर रेस्ट जो करता है। इसीलिए जब देखते हैं जब फिल्म वगैरह में एक्टर जब किसी चीज़ को दोबारा काम करता है, दोबारा जब पोज देने के लिए होता है तो थोड़ा सा आराम करता है। दोबारा पोज देने के लिए थोड़ा सा आराम की जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपको याद हो गया बुआ, रिपोज का अगर हम सिनोनिम्स पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? रेस्ट करना। क्या दीजिएगा? रेस्ट। और अगर एंटोनिम्स पूछे, अगर उसका विपरीत अर्थक शब्द पूछे तो आप क्या कहिएगा? रिलीज, रिप्लेस कहिएगा, सॉरी रिप्लेस कहिएगा और कीप कहिएगा। क्या कहिएगा? रिप्लेस कहिएगा और कीप कहिएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। दूसरा वर्ड मीनिंग बाबू, दूसरा वर्ड मीनिंग है डिसरप्टेड। डिसरप्टेड का मतलब होता है बाधित करना। क्या करना बुआ रे? बाधित करना। इसको दो वर्ड मीनिंग को तोड़िए। डिस मतलब क्या होता है? डिसरप्टेड। डिस मतलब देश, रप्टेड मतलब देश का जो करप्टेड, यानी देश का जो करप्ट नेता लोग होते हैं वो हर चीज को क्या करते बुआ हो? बाधित करते हैं। क्या करते हैं? देश के जो नेता, डिसरप्टेड मतलब होता है देश का जो नेता। इसको तोड़िए। डिसरप्टेड मतलब देश का जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं? करप्ट होते हैं, तो हर चीज को क्या करते हैं? बाधित करते हैं। क्या करते हैं? बाधित करते। और उसको अगर सिनोनिम के तौर पर देखा जाए तो अब क्या कहेगा? डिस्टर्ब करना। क्या कहेगा? डिस्टर्ब करना। क्या कहेगा बाबू? डिस्टर्ब करना, जिसको आप रैटल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रैटल। एंटोनिम्स में अगर कहा जाए तो काम बोल सकते हो। तीसरा, थर्ड वर्ड मीनिंग यहां तक याद कीजिएगा बुआ, मेरे साथ फिर से बोलिए। रिपोज, रिपोज का मतलब क्या होता है? जब किसी, रिपोज मतलब होता है आराम करना, यानी कभी भी कोई भी एक्टर जब दोबारा पोज देता है तो क्या करता है? थोड़ा सा रेस्ट करता है। यानी रिपोज का जो सिनोनिम्स क्या हुआ? रेस्ट हुआ। और अगर उसको एंटोनिम्स के तौर पर कहा जाए तो क्या होगा? रिप्लेस होगा या तो कीप होगा। समझ रहे मेरी बात? दूसरा वर्ड मीनिंग है बाबू डिसरप्टेड, मतलब होता है बाधित करना, यानी डिसरप्टेड। डिस मतलब देश और रप्टेड को करप्टेड से जोड़ दीजिए, तो जिस देश का जब नेता करप्ट हो जाता है तो उस देश में हर चीज क्या होता है? बाधित हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसी को कहते हैं डिस्टर्ब कर देना, रैटल कर देना। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर वर्ड है कमोशन। कमोशन मतलब होता है बुआ शोरगुल करना। कमोशन मतलब क्या होता है? शोरगुल करना, मतलब हल्ला करना। अब इसको तोड़िए। कोमोशन, कॉमोशन। बउआ अगर कोई व्यक्ति अगर आपके घर में अगर मोशन के साथ एकदम थोड़ा सा, मतलब कि जैसे आप घर में खाना खा रहे होते हैं और कोई मोशन के साथ धड़फड़ा करके या फास्टली अगर कोई मूव करता है आपके घर में तो क्या करता है? वो अक्सर शोरगुल करते होते आता है, हल्ला करते हुए आता है। तो जब वो कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में शोरगुल करते हुए आएगा, मोशन के साथ अगर आएगा, तो क्या लगता है कि उस वहाँ पर शोरगुल होगा कि नहीं होगा? जब भी अगर आपके घर में कोई मोशन के साथ आएगा तो क्या होगा? वहां आपके साथ शोरगुल जैसा महसूस होगा। तो आप जब शोरगुल होगा आपके घर में तो आप क्या होंगे? डिस्टर्बेंस होंगे। क्या होंगे बुआ? डिस्टर्बेंस होंगे। क्या होंगे? डिस्टर्बेंस होंगे। अगला क्वेश्चन, उसी में अगर एंटोनिम्स की बात कहा जाए तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस का उल्टा? पीस,
शांति, रिपोज मतलब आराम होता है ना। तो आप फिर से याद कीजिए, रिपोज मतलब क्या होता है, विश्राम करना। अगर उसके सिनोनिम पूछे तो क्या कहिएगा, रेस्ट कहिएगा। क्या कहिएगा, रेस्ट कहिएगा। मेरे साथ बोलते चलिएगा। डिसरप्टेड, डिसरप्टेड मतलब डिस मतलब देश, और रप्ट को करप्ट में चेंज कर दीजिए, यानी कि जिस देश का नेता अगर करप्ट निकल जाए तो उस देश में क्या होगा, हर काम बाधित हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर बाधित हो जाता है, अगर काम को अगर बाधित कर देता है, बंद कर देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टर्ब कर देना। क्या कहते हैं, डिस्टर्ब कर देना। उसी तरह से कमोशन, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में मोशन के साथ आता तो क्या होगा, शोरगुल होगा, हल्ला होगा। अगर शोरगुल होगा तो आप क्या करेंगे, मजे लेंगे, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा, नहीं, आप क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएंगे आप। तो डिस्टर्बेंस हो गया सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, उसका विपरीत क्या होगा, पीस, शांति। उसी तरीके से मेरे बाबू आगे ध्यान दो, अगला 4 नंबर वर्ड है आपका डिस्ट्रस्ट। क्या होता है, डिस्ट्रस्ट। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को, अपने दोस्त को 100 रुपया देते हो, वो मांगेगा, आप कहेंगे कि दे कि नहीं दे, वो कहेगा यार दोनों दे देंगे। तो आपसे दूसरा व्यक्ति कहेगा कि क्या उस पर भरोसा नहीं है, तो क्या आप कहते हैं कि नहीं यार वो डिस्ट्रस्टेड पर्सन है, यानी उस पर भरोसा किए जाने वाला बात नहीं है, यानी उस पर शक है। क्या है बउआ, शक है। जरा गौर से देखना, डिस्ट्रस्ट मतलब डिस मतलब डिस्ट्रस्ट, डिस जिसमें डी लग जाता है वो हो जाता है कमियां को बताने के लिए, और ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, यानी कि शक। यानी जिस पर ट्रस्ट नहीं हो उन पर क्या होता है, डिस्ट्रस्ट होता है। क्या होता है बाबू, डिस्ट्रस्ट होता है, जिसको आप सिनोनिम के तौर पर क्या बोल सकते हो, सस्पिशन। क्या बोल सकते हो, सस्पिशन। अगर आपके मित्र अगर आपसे 100 रुपया मांगता है तो आप क्या कहिएगा, ये व्यक्ति डिस्ट्रस्टेड है, यानी कि अविश्वासी है, यानी इस पर आपको शक जाएगा कि देगा कि नहीं देगा, उसी को क्या कहते हैं, सस्पिशन। बिलीफ होता है बुआरे उसका विपरीत वर्ड, एंटोनिम्स। 5 नंबर वर्ड कहता है, 5 नंबर वर्ड कहता है डेनी। डेनी मतलब होता है किसी बात से इनकार करना। तो आप इसको कह सकते हैं अरे डेनी मतलब डैनी भाई ने अपनी बातों से मुकर गया। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई लड़का का नाम डेनी होगा, वो अपनी बातों से मुकर जाता है, तो क्या कहते हैं, डेनी मतलब डेनी भाई अपने बातों से मुकर गया। मान लीजिए आप किसी को 200 रुपया देने के लिए बोला, वो बोला ठीक है 12 बजे में दे देंगे। जब आप 12 बजे में पूछेगा तो वो कहेगा कि भैया पैसा मेरे पास नहीं है, तो यानी कि वो अपने बातों से क्या कर गया, मुकर गया। इसी को कहते हैं डेनी मतलब कहते हैं बातों से मुकरना। उसको सिनोनिम में अगर कहा जाए तो रिफ्यूज कहिएगा। क्या कहिएगा बाबू, रिफ्यूज कहिएगा। और उसी को एंटोनिम्स के तौर पर देखा जाए तो क्या होगा, एक्सेप्ट कहिएगा। अगर आपको कोई वक्त दिया है कि 12 बजे में मैं आपको 200 रुपया दे दूंगा, अगर वो नहीं दिया यानी वो क्या हो गया, वो डेनी हो गया, मतलब वो अपनी बातों से मुकर गया, इनकार कर दिया। उसी बातों को सिनोनिम के तौर पर क्या जाए तो क्या कहेगा, रिफ्यूज कर गया वो व्यक्ति, रिजेक्ट कर दिया वो व्यक्ति। टर्न डाउन मतलब पीछे मुड़ गया, यानी पीछे की तरफ चला गया, बोल करके धोखा दे दिया। और अगर वो दे देता है तो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। 6 नंबर में बाबू क्या कहता है, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है बुआरे आदर और सम्मान, आदर और सम्मान। रेवरेंस, रेवरेंस मतलब होता है आदर और सम्मान, यानी कि इसको कैसे याद कीजिएगा, रिवर मतलब रिवर गंगा को हम लोग क्या करते हैं बबू, सम्मान करते हैं, क्या करते हैं, आदर करते हैं। रेवरेंस मतलब आदर करना, सम्मान करना, यानी रेवरेंस मतलब रिवर नदी को हम लोग क्या करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। बुआरे ये जो ट्रिक लिखे हैं ना, ये सब आप अपनों से बदल सकते हैं, ठीक है। ये तो हम आपको सिखाने के लिए, आपको जल्दी याद होने के लिए आपको बोल देते हैं, तो इस तरीके से याद कीजिएगा। दूसरा वर्ड है बाबू, उसी को स्टीम कहते हैं सिनोनिम में। इसके बाद होता है रोट, ROTE, रोट, ROT, रोट मतलब होता है रट रट कर याद करना। नहीं, कितना बच्चा देखिएगा समझ करके याद करता है, और कुछ बच्चा क्या करता है, एकदम चिक चिक करके रट रट के याद करते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग समझ के याद कर रहे हैं, तो कितना बच्चा इसको रटिए लेगा, जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए, रोट मतलब क्या होता है, रट रट कर याद करना। यानी सिनोनिम की अगर बात करें तो रिपीटेशन करना, मेमोराइजेशन करना, ठीक है। इसके बाद एंटोनिम्स कहिएगा तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट पर समझना, अंडरस्टैंड करना। क्या कहिएगा मेरे से, कॉन्सेप्ट पर समझना या अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इसके बाद होता है एब्रेप्ट, क्या हुआ, 8 नंबर हुए, एवर्ट है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, एवर्ट। एवर्ट मतलब होता है टालना या रोक देना। एवर्ट मतलब होता है, एवर्ट मतलब बर, बर मतलब दुल्हा, दुल्हा जिसका शादी जो होता है बुआ, क्या होता है, दुल्हा राजा जो होता है, जो शादी करने जाता है, दुल्हा। ये दुल्हा, ये बर शादी करने से क्या कर दिया,
टाल रहा है, शादी करने से क्या कर रहा है, टाल रहा। होता है ना कभी कभी लड़का लोग शादी करने से टालता रहता है बारात ले जाने के बाद, उसी तरीके से उसको क्या कहते हैं, अवॉइड करना। क्या करना, अवॉइड करना। उसका इंटोनिम्स अगर देखा जाए तो क्या होगा, असिस्ट करना। क्या होगा, मेरे साथ बोलते चलिए, असिस्ट करना होगा। क्या होगा, असिस्ट करना होगा। उसी तरीके से अगला वर्ड है बाबू कंफर्ट। क्या है बाबू, अगला वर्ड कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है मुकाबला करना। कम मतलब कंफर्ट, फर्ट मतलब सामने, मतलब कम मतलब कौन, कम मतलब कौन, कौन मेरे सामने मुकाबला करने को तैयार है, मतलब चैलेंज करने को तैयार है। कंफर्ट मतलब मुकाबला करना। सिनोनिम के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या होगा बाबू, चैलेंज करना। क्या होगा, चैलेंज करना। दूसरी बात, अगर एंटोनिम्स के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, इसके क्या बनेगा, अवॉइड। ठीक है, इसके बाद होता है डिटेन। डिटेन मतलब होता है हिरासत में लेना। 9 नंबर देखिएगा बुआ, डिटेन मतलब क्या होता है, हिरासत में लेना। हिरासत, डिटेन, आप बराबर सुनते होंगे, भारत सरकार ने डिटेंशन सेंटर खोला है। मतलब कि डिटेन क्या होता है, मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरीके के दंगा करता है, बदमाशी करता है देश के अंदर, उसे क्या करता है, पुलिस वाले उसे उठा करके उसे अरेस्ट करके जेल में बंद कर देता है। उसीलिए उसको कहा जाता है डिटेन, मतलब हिरासत में लेना, अरेस्ट करना। क्या करना बाबू, अरेस्ट करना, होल्ड करना यानी उसे पकड़ना। और जब उसको उल्टा कहेंगे होल्ड करना का, या उसको अगर गलत किया तो उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, अरेस्ट करेगा, तो उसका विपरीत क्या बनेगा, इंटोनिम्स रिलीज करना या फ्री करना। क्या बनेगा, रिलीज करना या फ्री करना बाबू। इसके बाद देखिएगा, ये नहीं दिख रहा था, यही वर्ड यहाँ है बाबू रे। एवर्ट मतलब होता है टालना या रोक देना, यानी ए बर शादी करने से टाल रहा है। दुल्हा मतलब जानते हो, बर होता है बुआरे, बर मतलब दुल्हा, राजा नहीं कहता है, लड़का जो शादी करना था उसको कहते हैं दुल्हा। एवर्ट मतलब क्या होता है, टालना, रोकना, यानी कि ये जो बर है शादी करने से टाल रहा है। क्या बनेगा इस सिनोनिम्स, अवॉइड और एंटोनिम्स असिस्ट। समझ रहे मेरी बात, अब मेरे साथ बोलिएगा, एक बार मेरे साथ बोलिए बुआ रे, रिपोज। रिपोज का मतलब क्या होता है, विश्राम करना। क्या करना, विश्राम करना, आराम करना। तो आराम करना को सिनोनिम में क्या कहेंगे, रेस्ट करना। क्या कहेंगे, रेस्ट करना, है ना। और डिस्टर्प्टेड, डिस्टर्प्टेड का मतलब होता है, डिस मतलब देश का नेता, अगर क्या होगा, देश का करप्ट नेता, देश का डिस्टर्प्टेड, देश का करप्ट नेता हर चीज को क्या करता है बाबू, बाधित कर देता है। क्या कर देता है, बाधित कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करना। कमोशन मतलब, कमोशन मतलब होता है अगर कोई आपके घर में मोशन के साथ आता है तो स्वाभाविक बात है हल्ला होते हुए आएगा, शोरगुल करते हुए आएगा। उसको अगर आप शोरगुल होते हुए आएगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। इंटोनिम्स देखा जाए तो पीस का यूज किया जाता है बाबू। अगला पॉइंट, डिस्ट्रस्ट मतलब होता है अविश्वास करना, मतलब शक के दायरे में रखना। तो उसी को सिनोनिम में सस्पिशन, जिसको क्या कहते हैं, सस्पिशन है। क्या है बाबू, सस्पिशन है, याद रहेगा मेरी बात। इसके बाद होता है डैनी। डैनी मतलब होता है किसी बात से इनकार करना। डैनी भाई अपनी बातों से मुकर गया, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई चीज समय पर कहा है कि हम देंगे, अगर नहीं देता तो उसको क्या कहेगा, डैनी मतलब क्या होता है, मुकर जाना। क्या करना, मुकर जाना, रिफ्यूज हो जाना, रिजेक्ट हो जाना। रेवरेंस मतलब होता है आदर सम्मान। रेवरेंस मतलब रिवर, गंगा रिवर को हम क्या करते हैं, हम लोग मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। स्टीम होता है। और रोट, रोट का मतलब होता है बुआरे रट रट के याद करना। क्या करना, रट रट के याद करना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर याद कर रहे हैं, लॉजिक पर याद कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात। अगला बात है बुआरे कंफर्ट। कम मतलब कौन, फर्ट मतलब सामने, कौन सामने आकर मुकाबला करेगा। कंफर्ट का मतलब होता है मुकाबला करना। कंफर्ट का मतलब क्या होता है बाबू, मुकाबला करना, यानी कि कौन मेरे सामने आके मुकाबला करेगा। क्या बनेगा, चैलेंज। क्या बनेगा, चैलेंज। इसके बाद होता है डिटेन। डिटेन मतलब होता है हिरासत में लेना। अगर आपके कहीं पर देखिए कोई लड़का, 2-4 लड़का अगर बदमाशी कर रहा है तो पुलिस वाला क्या कर देता है, अरेस्ट कर लेता है और ले जाता है, तो उसे कहते हैं डिटेन। डिटेन करना, हिरासत में लेना, अरेस्ट करना। अवर्ट, एवर्ट मतलब होता है टालना और रोक देना। एवर्ट मतलब ए, वर्ट मतलब वर, एवर्ट, ए वर शादी करने से क्या कर रहा है बुआ,
टाल रहा है, मतलब कि अवॉइड कर रहा है। वर मतलब दुल्हा राजा जो होता है सो असिस्ट करना, अपनाना। आई होप कि आपको याद हो गया हो बाबू। इस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर याद करेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग जल्दी याद होगा और ज़्यादा दिन तक रहेगा। आप बेझिझक मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रतिदिन अभी का जो सेशन है, जैसे पहले ग्रामर ले रहे थे तो अब हम वर्ड मीनिंग का सेशन लेंगे कुछ दिन। जब वर्ड मीनिंग पर इस तरह से बनाएंगे, कभी हम रूट वर्ड के आधार से हम आपको इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद करवाएंगे। जब इस तरीके से हो जाएगा तब इडियम्स फ्रेज भी करवाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाएंगे, फ्रेजल वर्ब का भी तैयारी करवाएंगे और इसके बाद सारे चीज़ से टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहूँगा, टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। सिनोनिम्स का भी लूँगा, एंटोनिम्स का भी लूँगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लूँगा, फ्रेजल वर्ब्स का भी लूँगा। हर सेगमेंट का टेस्ट भी होगी और उसकी पहले पढ़ाई भी होगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। ऐसे तो मैं आपको सब चीज़ बता ही रहा हूँ, अभी वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ, कल को और भी दूसरे तरीके से वर्ड मीनिंग याद कराने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से वर्ड सेगमेंट बहुत ज़रूरी है, वर्ड सेगमेंट को आपको पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से। चलिए ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर।